बीच इशारों में पर एकदम नपी तुली बात होती है। इन्हें देखने पर सेसिल की झलक दिखाई देती है। ये बड़ी और बेखौफ शेरनियां हैं। इनकी लहराती मांसपेशियां इनके पिता की याद दिलाती हैं। योद्धा शेरनियों की अगली पीढ़ी है ये। पूर्व में 4 कम उम्र के नरों के एक गुट ने जवानी की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया है। ये सेसिल के पोते हैं। ताकतवर भाइयों का ये झुंड जिंदा रहने की अपनी ही लड़ाइयां लड़ रहा है। इनमें मौजूद है सेसिल का खून। शायद उसकी मौत किसी बदलाव का आगाज करे, उसके पोते पोतियों और दुनिया में शेरों की घटती आबादी की हिफाजत के लिए। इन्हें शिकार करना है और इन्हें पानी में उतरना ही होगा। वॉर्ड हॉग भले ही दौड़ने में शेरों को पछाड़ दें, लेकिन चीते जमीन पर रहने वाले सबसे तेज स्तनधारी जीव हैं, जो 3 उछाल में 0 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकते हैं। तेजी से भागते हुए ये 50 डिग्री के कोण पर मुड़ सकते हैं, किसी रेसिंग मोटरसाइकिल से बेहतर। वॉर्ड हॉग्स के पास हथियार हैं। इनके खंजर जैसे पैने निचले टस्क्स किसी चीते की जान ले सकते हैं, लेकिन आखिरी पल में भाइयों का टीम वर्क कारगर साबित हुआ। सूखे मौसम में चीतों को शिकार करने का ज्यादा बड़ा इलाका मिल गया है और शिकार की भरमार है। के साथ दलदल लगातार बदल रही हैं। अंगोला में ज्यादा बारिश वाले ऊंचे इलाकों में पानी भरने के बाद ओकावांगो के मैदानों में भी पानी भर गया है। अंबा को शिकार के अपने तौर तरीके को पानी भरे मैदानों के हिसाब से बदलना पड़ा है। ये सांप अफ्रीका के दक्षिणी हिस्सों के हरे भरे तटीय इलाकों में ही रहते हैं और इन्हें पानी से भरी इन जगहों पर शिकार करना पसंद है। ये ब्लैक मांबा का चमकीले रंग वाला रिश्तेदार है और इसके चमकीले हरे स्केल्स खतरे की चेतावनी देते हैं। इसके सिर का आकार ताबूत के जैसा है। तैरने में माहिर ये सांप दलदल के किनारे पर शिकार ढूंढता रहता है। किसी शिकार की गंध मिली और ये पीछे पड़ गया। देखते ही खौफ होता है, लेकिन इसके शिकार ज्यादातर मौकों पर इसे देख भी नहीं पाते। इसका जहर नर्व्स, मसल्स और दिल पर असर करता है, जिससे सांस लेने में नाकामी से तुरंत मौत हो जाती है। पूरे शरीर में मौजूद ताकतवर मसल्स और स्केल्स के नीचे की लचीली खाल की बदौलत ये चूहे को साबुत निगल लेता है, सिर की तरफ से पकड़कर। बोत्सवाना के लिनियांटी दलदलों में
बारिश के मौसम में घास वाले इलाके कीचड़ से भर जाते हैं। लकड़बग्घे सभी हालात का पूरा फायदा उठाते हैं। यहाँ के सबसे ऊंचे दर्जे के मांसाहारी जानवरों में शामिल लकड़बग्घे यहाँ की सबसे अच्छी जगहों पर राज करते हैं। मुश्किल दिनों में काम चलाने के लिए इनके पास दलदलों में मांस छिपाने की जगह है। इन्हें अक्सर मुर्दाखोर और चोर समझा जाता है, लेकिन असल में ये माहिर शिकारी भी हैं। प्रमुख मादा शिकार पर अपने कुनबे की अगुवाई करती है। किलोमीटर तक दौड़ सकते हैं। इनके दमखम की बराबरी सिर्फ जंगली कुत्ते ही कर सकते हैं। दो अलग-अलग शिकारियों के निशाने पर होने की वजह से कूडू का ये झुंड बड़ी मुश्किल में है। कई किलोमीटर तक दौड़ने के बाद अब ये मादा कूडू और आगे नहीं जा सकती। लकड़बग्घों और जंगली कुत्तों की आपस में जरा भी नहीं बनती, लेकिन मांस खाने के मौके से अनोखे गठबंधन बन सकते हैं। जंगली कुत्तों और लकड़बग्घों के उलट तेंदुए अकेले ही शिकार करते हैं। ये मादा अपने बच्चों को छिपाकर खाने की तलाश में निकलेगी। ये शिकार तक पहुंचने के लिए दबे पांव आगे बढ़ने और माहौल में छिपने की अपनी खासियत का इस्तेमाल करेगी। लेकिन लुआ के खुले मैदानों में इसके छिपने के लिए कोई जगह नहीं। विल्डेबीस्ट का एक खोया हुआ बछड़ा इसके लिए शिकार का अच्छा मौका है। क्या ये इस तेंदुए को ललचाकर इसे सामने लाने के लिए काफी होगा? घास वाला ये मैदान इस मादा तेंदुए के लिए मनपसंद जगह नहीं है। लेकिन विल्डेबीस्ट के खोए हुए बछड़े को ये कैसे जाने दे, खासकर जब इसे अपने 2 बच्चों का पेट भरना है।
झपटने से पहले इसे ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचना होगा। जो छिपने की जगह नहीं होने की वजह से आसान नहीं है। हर बार ये अपने पिछले पंजों को अगले पंजों के निशान पर ही रखती है। बछड़ा भूखा और कमजोर है। लेकिन जंगली कुत्ते इनके पीछे पड़े हैं। प्रमुख नर और मादा ने अपने झुंड को शिकार के लिए तैयार किया। इन्होंने बच्चों को पीछे सुरक्षित जगह पर छोड़ दिया है। विल्डेबीस्ट को खदेड़कर इन्होंने कमजोर जानवरों को अलग करने की कोशिश की। गाढ़े कीचड़ से धीमा पड़ गया एक नवजात बछड़ा इनके लिए बिल्कुल सही शिकार है। बच्चे भी खाने के लिए आ गए। ये छोटा शिकार सबके लिए काफी नहीं होगा। जंगली कुत्तों को यह देखकर हैरानी हुई कि बच्चे की मां यहां से नहीं भागी। मां वाली सहज भावना की वजह से अब ये भी भूखे झुंड के निशाने पर आ गई है। जंगली कुत्ते भले ही अफ्रीका के सबसे कारगर शिकारियों में शामिल हों, लेकिन बड़े विल्डेबीस्ट को मारना आसान नहीं है। ये पैने सींग खतरनाक हैं। कुत्तों ने इसे घेर कर पीछे और अगल-बगल से काटना शुरू किया। इनके परिवार का एक नौसिखिया सदस्य इस मादा विल्डेबीस्ट की चपेट में आ गया, पर नरम कीचड़ की वजह से यह कुत्ता ज्यादा जख्मी होने से बच गया। लगभग 6 महीने के इनके बच्चे सुरक्षित दूरी से सब कुछ देखकर सीख रहे हैं। ये हैं जंगली कुत्तों के असली तौर तरीके, जिसमें परिवार सब